आचार्य कल्प पंडित टोडरमल द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 7वां व्यवहारभाषी का प्रकरण सम्यक चरित्र का अन्यथा स्वरूप। अगर हम जीव ना होते तो हम सुख की खोज में ना होते। हम प्रयत्न निरंतर कर रहे हैं, वो दुख दूर करने के ही है, अर्थात हमें सुख की चाह निरंतर बनी हुई है। सुख की चाह में अनंत काल से हम भटक रहे हैं। यदि अभी हमें सुख मिल जाता तो हम स्थिर हो जाते उस सुख के साथ, पर हम अभी भी अस्थिर है। ये दर्शा ही रहा है कि हमें अभी सुख की प्राप्ति हुई नहीं है। सुख कैसे मिलेगा हमारे को, प्रश्न ये है। हमने तो सुखी होने के लिए धन जमा करना था, वो कर लिया। पत्नी बच्चे चाहिए थे, वो भी कर लिए। बंगला चाहिए था, वो कर लिया। कार चाहिए थी, वो कर ली, है ना। अच्छी बहू चाहिए थी तो किसी ने बहू ला ली, किसी ने दामाद ला लिया, पोते आ गए, नाती नाते आ गए, सब आ गए। अब बचा क्या? सुख क्यों नहीं आया? प्रश्न ये है। सब कुछ तो कर लिया ना हमने सुखी होने, ये सब कहा था सुखी होने के लिए, ये कर वो कर, हमने तो सब कर लिया। तो सुखी हुए क्यों नहीं? समझे कि नहीं? वो तो काम रह गया ना। हम तो अब तो सुखी होने के लिए कर रहे थे और वो तो हुआ ही नहीं। तो सुखी होते कैसे हैं? तो पहले सब थोड़ा सा अभ्यास अच्छे से करना होगा हमारे को कि बता। पहले तो प्रश्न पूछना चाहिए, सुखी होना किसको है? प्रश्न पहला तो यही होना चाहिए, है क्या? मैं कौन? ये जो जल के यहाँ पर रह जाता है, वो मिट्टी के कण, वो उसको सुखी होना है क्या? तो वो सुखी होते नहीं। ये मिट्टी के कण हो जाते कि नहीं? ये सब हड्डी मांस चमड़ा ये जितना भी है, ये तो यहाँ पे रहने वाला है ना, तो उसको सुखी करना है क्या? तो मिट्टी के जो है वो ढेला पुद्गलों का, वो तो सुखी होता नहीं। फिर जीव कौन है? जीव मतलब क्या? कौन सा द्रव्य? चेतन द्रव्य। चेतन द्रव्य को सुखी होना है, बराबर है। अब चेतन द्रव्य सुखी कब होगा? तो ये जब वो चेतना रूप परिणाम करेगा, शुद्ध चेतना रूप परिणाम करेगा तो सुखी, और वो अशुद्ध चेतना रूप परिणाम करेगा तो दुखी। इतना ही सिंपल है, इतना सिंपल है, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। ध्यान सुनना, क्या कहा? वस्तु कौन सी है वो समझ लो आप। हम जड़ है कि चेतन है? हम चेतन है, इसमें कोई शंका ही नहीं ना। तू चेतन और देह चेतन, तो हम चेतन वस्तु है। चेतन वस्तु कैसे परिणमन करेगी तो सुखी होगी, और कैसे परिणमन करेंगे तो दुखी होंगी। इतना ही प्रश्न उठाना है हमारे, समझिएगा। तो उसको उसके लिए कहा है कि अशुद्ध चेतना रूप परिणमन करेगा तो दुखी, और शुद्ध चेतना रूप परिणमन करेगा तो सुखी। सिंपल है ना। तो ये तो कुछ भी कठिन नहीं है, बात समझ रहे क्या? चेतना मतलब है प्रतिभासना या साक्षी रूप रहना। यदि वो शुद्ध साक्षी रूप रहेगी तो सुखी रहेगी, और साक्षी रूप ना रहकर कुछ और रूप रहेगी तो दुखी रहेगी। समझ में आया? ध्यान सुनना, ये बहुत इजी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, समझ रहे? ये समझने पर ही आप भी का चैप्टर समझ में। तो फिर वो साक्षी रूप रहने रूप कार्य यानी शुद्ध चेतना रूप कार्य करे। तो ये शुद्ध चेतना और अशुद्ध चेतना क्या रहती है? तो चेतना के दो प्रकार बताए। शुद्ध चेतना मतलब ज्ञान चेतना, सुनिए आपने? नहीं सुनी ना? शुद्ध चेतना मतलब ज्ञान चेतना, और अशुद्ध चेतना मतलब कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। तीन प्रकार की चेतना होती है, समझ में आ गया? और इसी पे मोक्ष मार्ग समझ सकते हो आप। तीन चेतना पर, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ये हुए अशुद्ध चेतना, और ज्ञान चेतना ये होती है शुद्ध चेतना। समझ में? तीन चेतना समझ में? ज्ञान चेतना शुद्ध चेतना है, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना है अशुद्ध चेतना। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुन लेना। अभी ये इस चैप्टर पे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, समझाया जा सकता है। और ये समझ लोगे तो सब कुछ समझ लिया आप, अच्छे से समझना बस। देखिए, अब हम थोड़ा शुद्ध पहले ज्ञान चेतना की बात करें कि देखो, जो इस विश्व में 6 द्रव्य है। अब आकाश द्रव्य जो होता है वो अवगाहन देने रूप कार्य कर रहा है ना।
तो इस तीन तीन लोक में, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक में आपका कौन सा एरिया है? प्रश्न ये हमारा। मध्यलोक वाले आप, ऊर्ध्वलोक वाले हैं कि अधोलोक वाले हैं? बताइए, किस पे आपकी बस चलता है? तो आकाश का तो एक भी प्रदेश आपका है नहीं, बराबर है, तो उसमें आपका कुछ करना धरना है क्या? नहीं है, ठीक है। अच्छा, काल, कौन से काल वाले आप? अब चार चतुर्थ काल वाले, पंचम काल वाले कि छठे काल वाले, ये बताओ। समझे? कौन से काल वाले? पंचम काल वाले है कि नहीं अपन? हाँ बस। तो हमारा कोई काल है क्या? तो काल पे भी अपना कोई बस है नहीं, ठीक है। हम बोलते हैं कि गति स्थिति अगर आपके हाथ में है, समझ लीजिए, हाँ, समझ, पूर्णतः आपके हाथ में है ना, तो आकाश द्रव्य को का धर्म अधर्म द्रव्य का कौन सा काम आप कर रहे हो? धर्म द्रव्य को बोलो कि तू इधर जा उधर जा, ऐसा कर, उधर चलता, हमारा कुछ नहीं चलता है। ये चार द्रव्य हो गए। मतलब पुद्गल, अब पुद्गल के ऊपर अपने चलता कि नहीं? पुद्गल के ऊपर चलता कि नहीं अपना? ये पुद्गल के ऊपर अपना कुछ चलता है? बीमार क्यों होते हैं? बूढ़े क्यों हो रहे हैं? बोलो, क्यों नहीं उड़ते? क्यों नहीं आप? चलते ही क्यों है? मोटे क्यों हो रहे? पतले क्यों नहीं हो रहे? पतले क्यों हो रहे? मोटे क्यों नहीं हो रहे? गोरे क्यों नहीं हो रहे? काले क्यों हो रहे? प्रश्न ये बहुत सारे। इसके ऊपर कोई चलती है क्या? नहीं चलती ना। ये 5 द्रव्य के ऊपर अपने कुछ चलती नहीं है, तो आपको एकदम पहले पकड़ना है। 6 द्रव्य इसीलिए सिखाए थे, समझे कि नहीं? तो 5 द्रव्य अपने आप अपना अपना कार्य कर रहे हैं, बराबर है। तो हम क्या कर रहे हैं? तो आपको काम एक ही चाहिए, जानते रहो, देखते रहो। जो ये 6 द्रव्य कार्य करेंगे, ये 5 द्रव्य कार्य करेंगे, इसको जानो और देखो। मतलब जो वो कर रहे हैं उसको क्या करो? तो ये जानो देखो बस। तो इसको ही क्या कहते हैं? साक्षी रूप रहना। जो हो रहा है इसके साक्षी रहो। और इसकी दूसरी भाषा में क्या कहेंगे? ज्ञान दर्शन रूप रहो। ज्ञान दर्शन में चेतना रूप। मतलब क्या? जब ये 6 द्रव्य कार्य करते रहेंगे, तब आप उसको बस जानने देखने के काम करने का, और कुछ करने का नहीं। समझ में आ रहा है? तो इसको क्या बोलते हैं? ये शुद्ध चेतना हुई। क्या? जो हो रहा है उसको झलका रहा है, समझे कि नहीं? कुछ करने का तो है नहीं उसमें, क्योंकि बस में हमारे है क्या? हमारे बस में होता तो हम अभी तक क्या क्या नहीं कर लेते थे, और दुनिया क्या क्या नहीं कर लेती थी। हमारे से ज़्यादा इच्छा शक्ति वाले तो दुनिया में बहुत पड़े हैं ना, और सिकंदर ही समझ लो क्या क्या नहीं कर लेता हो, समझे कि नहीं? तो किसी के बस से तो कुछ होता नहीं। समझ में आ गया? तो क्या करना आपको? जो हो रहा है उसको जानना। ये वो ज्ञान चेतना। समझ में आ रहा है? अब जिसको ये चेतना वस्तु, चेतन वस्तु और चेतना, ये जो परिणाम है, ये समझ में नहीं आता, समझ लेना कि मैं चेतन वस्तु हूँ और चेतना ही मेरा परिणाम है, चेतना ही मेरा कार्य है। जिसको ये समझ में नहीं आता, उसको ये देह में लगती है, बराबर है। देह के अंदर में पहले की मान्यता हो जाती है उसकी। अब उसको क्या चलता है? अब वो है कौन सी वस्तु? चेतना। चेतन वस्तु है, सब चेतन वस्तु है, और चेतना उसका कार्य है, बराबर है। अब वो मान क्या रहा है कि मैं शरीर को, मैं जड़ वस्तु को मैं मान रहा है। अब इससे होता क्या है? अब जब शरीर को मैं मानता है, अब शरीर अपने आप से परिणाम रहा है, बराबर है कि नहीं? हमने बताया था ना कि उसकी आपने 25 साल में उसको 25 साल रूप आपने किया क्या? 35 साल रूप आपने किया क्या? 60 साल रूप आपने किया क्या उसको? नहीं, बराबर है। वो तो अपने आप से हो रहा है कि नहीं? तुमने अपने बच्चों का आप कर रहे हो क्या? बच्चों को आपने बड़ा किया कि नहीं किया? बोलो, नहीं किया बड़ा? फिर अपने बड़े हो गए हो, बोलो, बड़ा किया आपने? हम तो बड़ा किए, समझे कि नहीं? तो बड़े तो खुद हुए ना, बराबर है कि नहीं? तो बताओ, तो ये जो शरीर के परिणमन, ये 6 द्रव्य के जो परिणमन हो रहे हैं अपने आप ऑटोमेटिक, क्योंकि 6 द्रव्य के अंदर अनंत गुण है। अनंत गुण के अंदर हर समय एक पर्याय निकल रही है। वो पर्याय वो स्वयं द्रव्य निकालता है। बात समझ रहे कि नहीं? हमारे को तो कुछ करना है क्या? नहीं करना है। फिर भी ये होते हुए कार्य में जिसको ये लगे कि मैं कुछ करूँ, कर रहा हूँ, करना है, समझे कि नहीं? थोड़ा सा ऑटोमाइजेशन पे याद रखना। और फिर भी उसके अंदर वो ऑटोमाइजेशन पे होते हुए कार्य में मैं कर रहा हूँ, मुझे करना है, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना था, इस प्रकार के जो भाव चल रहे हैं, ये क्या है? कर्म चेतना है। समझ में आया? अब हो रहा है पूरा, वहाँ पे कुछ भी करना नहीं था हमारे को, याद रखना। ऑटोमाइजेशन पे पूरी की पूरी सिस्टम चल रही है, A to Z। आपको बोल रहा हूँ ना, एक कण का भी आपको कुछ करना नहीं है, फिर भी करने के भावों से एक समय के लिए भी हम खाली नहीं है। सही है कि नहीं? समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? तो ये सब क्या है? ये कर्म चेतना है। समझ में आ रहा है? ध्यान सुनना, वैसे चैप्टर है हमारा, ध्यान समझ में आया? हो 6 द्रव्य परिणाम रहे कि नहीं? परिणाम रहे, बताओ। अपने आप परिणाम रहे कि नहीं? अपना क्या चल रहा है? देखो, हम सिर्फ जैन लोग ही बोलते हैं, ऐसा भी नहीं है।
ये क्रमबद्ध पर प्रश्न उठा रहे ना। और हिंदू बोल रहे हैं कि राम के आज्ञा के बिना कुछ नहीं चलता, कुछ नहीं होता, है ना। मुस्लिम भी कहते हैं अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, समझे कि नहीं। क्रिश्चियन भी बोलते हैं जीसस क्राइस्ट का समझ लो, वो भी तो ये मानते हैं कि अल्लाह कुछ नहीं है, इसके कोई तो भी और कंट्रोलर है। मतलब वो भी अपने हाथ में सत्ता नहीं मानते, समझे कि नहीं, कि एवरीथिंग इज इन माई कंट्रोल। वो भी बोल रहे हैं। हम किसके ऊपर बोल रहे हैं? हम 6 द्रव्य के ऊपर, क्योंकि वो वस्तुएं 6 है। क्योंकि दुनिया में देखो आज तक बताओ, एक भी वस्तु कम हुई नहीं, एक भी वस्तु ऐड हुई नहीं, जितनी वस्तु उतनी वस्तु है, समझे क्या नहीं। और वस्तुएं परिणमती अपने हिसाब से है, अपने गुण पर्याय के अनुसार। तो वो जो परिणम रही है 6 द्रव्य, हमारे को करना क्या है बताओ? आपको कौन सी जिम्मेदारी दी है बताओ भला? जिनवान ने आपको कौन सी जिम्मेदारी दी है? ये काम करना पड़ेगा तुझे। अब अध्यात्म पढ़ो, जिनवानी पढ़ो, है ना। उन्होंने क्या बोला है? कौन सा काम करने बोला है? हम किस समझ रहे बात को? कुछ और जिम्मेदारी तो दी ना आपको कि बच्चे को बड़ा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना, कुछ भी नहीं बोला आपको, समझे कि नहीं समझे भाई? समझ रहे क्या? तो कौन से भाई की काम दिया है, क्योंकि आप वही कर सकते हो, दूसरे तो कर सकते हो, जानो बस इसको प्रतिभाषण करो। पर हम क्या कर रहे हैं? जो ऑटोमाइजेशन पे हो रहा है उसके अंदर हमारे को करने का है, विचार करो। तो इससे क्या होता है? शक्ति ड्रेन होगी तेरी, बस तेरी वो शक्ति उसमें खर्च हो रही है जो तू कर ही नहीं सकता, जो ऑटोमाइजेशन पे हो रहा है। फिर ये जो हमारा प्रयत्न है करने वाला, इससे क्या होता है? आकुलता उत्पन्न होती है। ये आकुलता से हम स्वयं को भूलते, कर्म का बंधन होता है, मिथ्यात्व विरति होता है, समझ रहे कि 5 रास्ते तो वे होते हैं। और फिर हमारे को अनंत संसार भटकना पड़ता है, कर्म चेतना। तो देखो कितने लोग हैं जिनको भाई शांति से बैठो तो बैठ नहीं सकते, वो कुछ तो भी करने का है। पूरी दुनिया दिन भर कुछ घंटे कम पड़ रहे हैं, जबकि वो एक भी व्यक्ति एक भी कार्य नहीं कर सकता। और एक भी व्यक्ति एक समय के लिए भी रेस्ट मोड पर नहीं है कि मैं नहीं कुछ कर रहा, अपने आप हो रहा। और हमारे भगवान जी की हाथ की मुद्रा बता रही है कि अपन कुछ नहीं कर सकते। हम भगवान जी से सीखे क्या? मतलब प्रश्न यही है हमारे को। सिर्फ हाथ जोड़ के जाने का था कि भगवान जी के सामने नहीं, वो भगवान जी इनको कुछ नहीं करना है हमारे को। तो आप अब भी तो भगवान जी ही हो, अब समझ नहीं रहे, ये प्रॉब्लम है हमारे को, समझे क्या नहीं। भगवान जी कुछ नहीं कर सकते, आप भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप जीव और वो भी जीव एक ही सेम है एकदम। तो शरीर से देख रहे हो कि तुम भगवान है और वो शरीर से भगवान है, बिल्कुल नहीं है। जीव जीव देखो। भगवान जी हाथ पे हाथ धरे रख के बताए थे आपको कि कुछ करना नहीं हमारे को, समझ में गया। तो एक कर्म चेतना समझ में आई, जो ऑटोमाइजेशन पे हो रहा है पूरी दुनिया में, उसमें करने के जो भाव चलते हैं हमारे को, वो कर्म चेतना हो रही है। अब ये कर्म चेतना से तुम बदल क्या सके बताओ मुझे। चलो कर्म चेतना यूज करो तुम्हारी कि मेहनत करो और शरीर को बूढ़ा होने मत दो, करो भला मेहनत। और बच्चे को बिल्कुल बनाओ तो अकलंग स्वामी जैसा बनाओ, समझे कि नहीं, आचार्य कुंद जैसा बनाओ भला। बताओ, करो ना, है ना, अभ्यास करने की ताकत कुछ तो करो। अपने आप को बिलियनियर बनाओ, अपने आप को चक्रवर्ती जितना सम्राट बनाओ, मेहनत करो ना। हर जगह तो ये बोलते हैं अरे नसीब ही नहीं है, हमारा टाइम नहीं चल रहा, अच्छा 7:30 चल रही है, हो गया तो मैंने किया, हो गया तो हाँ, जिसमें सक्सेस आया तो वो बोल देता कि मैंने किया। और नहीं, वो तो कर्म के नाम पे दो ना कि भाई क्या करें, नसीब ऐसा है वो ऐसा है, हमारा चल रहा नहीं, हमारा सुनते नहीं, समझ रहे कि नहीं। तो अपने हाथ में है क्या, नहीं है। देखो सोचो, इतनी सच्ची बात है ये कि हमारे हाथ में कुछ है नहीं, और हम दिन भर करने से बच नहीं रहे। कर्ता कर्म अधिकार आचार्य कुंद को बताइएगा, कुछ नहीं करते अपन, समझे कि नहीं। जो करने में लगा हुआ है, याद रखना क्या कहा आचार्य कुंद ने, जो करने में लगा हुआ है वो आत्मा को नहीं जानता, क्योंकि जो करता है वो ज्ञाता नहीं, जो ज्ञाता है वो करता नहीं, ऐसा लिखा हुआ है, क्लियर, समझे कि नहीं। तो जो करने में बिजी है वो समझ नहीं रहा कि मैं सिर्फ जान रहा हूँ इसको, रियलिटी है कि वो जान रहा है, और बिजी का में करता बने में, समझ में आया पहला पॉइंट। तो हम कितने बड़े भ्रम में, इल्यूजन में है कि जो ऑटोमाइजेशन पे हो रहा है ना, बैलगाड़ी चल रही है और हम बैल जैसे, कुत्ते जैसे उसके सामने भाग रहे हैं कि मेरे को खींचना है। सच्चाई है, पूर्णतः 100% सच्चाई है। आप बोलेंगे आप फेक बातें कर रहे हैं, हम थ्योरेटिकली पढ़कर नहीं बोल रहे, हमने इसके ऊपर चिंतन किया है और दिख भी रहा है वैसा ही हमारे को, और आपको सिद्ध भी कर रहे लॉजिकल। आप मुझे बताओ कौन सी बात पे आपको अटक रहा है कि नहीं हमारे को करना पड़ता है, मुझे बताओ। और इस दुनिया में आपके हाथ में है क्या जो आपको करना है? एक तो भी जिम्मेदारी दी कि आपके ऊपर, बिल्कुल भी नहीं दी। समझ में आ गई पहली बात।
दूसरी बात क्या तो समझ में आ गया, कर्म चेतना या शुद्ध चेतना है कि नहीं। और शुद्ध चेतना रूप परिणाम रहा है क्या वो, जो वो करने की भाव आ रहे, तो चेतना वेतना सब छोटी साइड में करने के चक्कर में है वो, समझे कि नहीं। चेतना चल रहा है क्या उसके अंदर, चेतना सिर्फ शुद्ध चेतना चल रही है क्या, नहीं। अशुद्ध चेतना कौन सी वाली, करने वाली, समझ में आया। अब आगे कर्म फल चेतना, तीसरी अशुद्ध चेतना, मतलब दूसरी अशुद्ध चेतना, तीसरी प्रकार की चेतना। कर्म फल चेतना मतलब क्या बोलो, कि जो कर्म के फल आ रहे हैं उसे मुझे भोगना है, अर्थात क्या बता दो। हाँ बिल्कुल वैसा ही से बराबर। क्या कि मुझे अमीरी चाहिए, मुझे गरीबी नहीं चाहिए, मुझे प्रसिद्धि चाहिए, मुझे निंदा नहीं चाहिए, प्रशंसा ही चाहिए, समझे कि नहीं। मित्र चाहिए, शत्रु नहीं चाहिए, शुद्ध क्या कहें, स्वादिष्ट भोजन चाहिए, और बिना स्वाद वाला नहीं चाहिए, ठंडी हवाएं चाहिए, गर्म हवाएं नहीं चाहिए, समझे कि नहीं। और क्या क्या हम बहुत कुछ कह सकते हैं, महल चाहिए, स्मशान नहीं चाहिए, मनुष्य भाव चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए नहीं, समझे कि नहीं। ये सब की सब कर्मफल चेतना है, अर्थात क्या मैं बता दो, ध्यान सुन लेना। कल के जो मूवी का सीन बताया था अपन ने, हमारे को बताओ वो थिएटर पे कौन सा सीन बताए ऐसा डेंजर वाला कि वो थिएटर का कपड़ा जलने लग जाए, ऐसा कौन सा सीन बताए। वोल्केनो का सीन बताएंगे तो समझ रहे, वोल्केनो के सीन से भी नहीं जलेगा होगा, समझ रहे। विचार करो आप, कोई भी सीन दिखाएंगे तो कपड़ा जलेगा नहीं, बात समझ रहे कि नहीं। तो बस ऐसे ही समझ लो कि जीव के सामने कोई भी सिचुएशन आने पर जीव उसको भोग सकता नहीं, अर्थात भोग सकता नहीं मतलब क्या, वो उसको जान सकता है, भोग नहीं सकता, अर्थात क्या, भोग नहीं सकता अर्थात क्या, कि गरीबी को नहीं भोगता जी, अमीरी को नहीं भोगता, प्रसिद्धि को नहीं भोगता, निंदा को नहीं भोगता, प्रशंसा को नहीं भोगता, स्वादिष्ट भोजन को नहीं भोगता, अस्वाद भोजन को नहीं भोगता, बताइए, रोग को नहीं भोगता, निरोगता को नहीं भोगता। प्रश्न ये है, बोलो भोगता है कि नहीं भोगता है। ध्यान सुनना मेरे क्वेश्चन, बोलो क्या भोगता है कि नहीं भोगता है, क्या भैया। भूमिका का विषय है खाएगा अपना अपना उसमें भोगता शरीर है लेकिन उसको मैं मानता है। हाँ समझ लीजिए, अब शरीर भोगता मतलब क्या, पुद्गल है वो, तो उसको भोगने वाला कुछ कंसेप्ट ही नहीं उधर, तो समझे कि नहीं। वो तो स्पष्ट गंधवर्ण कर रहा है, उसको क्या को भोगना है, समझे कि नहीं। भोगता तो वो भी नहीं है, आप विचार करो गहराई से। हाँ वो कार्य अपने आप हो रहा है, हो रहा है कि नहीं, बराबर है कि नहीं। अब जो था क्या, कौन सी चीज़ भोग रहे हैं आप, विचार करो आप, क्या बोले। कर्तव्य बुद्धि को भोगते हैं। नहीं कर्तव्य बुद्धि तो हम छोड़ी साइड में, अभी हम बोल रहे देखो कि गरीबी आई तो आप दुखी हुए क्या सुखी हुए, ये प्रश्न ये है। तो जनरली सब दुखी होते हैं, बराबर है। तो उसने गरीबी को भोगा कि नहीं भोगा, विचार करो, ध्यान से लेना। कर्मफल है ना वो, कौन सा, गरीबी, कर्मफल है गरीबी। तो इसमें दुखी हुआ ना वो, यदि इसमें दुखी हुआ तो इसने कर्मफल भोगे है, ध्यान से सुन लेना। और अमीरी आई तो प्रसन्न हुआ कि नहीं, तो इसने कर्मफल भोगे है। अब मुझे बताओ ये अमीर हुआ था कि गरीब हुआ था। आप समझे कि नहीं। फिर इसने क्या किया था, अमीरी को जाना था और गरीबी को भी जाना था। ये जानता है कि भोगता है, प्रश्न ये हमारा, समझ रहे कि नहीं। भोगता है कि फिर किसको, बताओ भोगता किसको है, समझे भोगता किसको है। मुझे गहराई समझना, अभी तो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ पूरे अच्छे से, समझाऊंगा थोड़ा सा और, समझे कि नहीं। भोगना मतलब समझ रहे क्या क्या, वो गरीबी जो आई है वो हमारे को कहाँ टच करी, बताओ। वो हमारी भी हमारे को कहीं टच नहीं करे, समझे कि नहीं। हमारे अंदर क्या परिणाम चला, बताओ, विचार करो। जानने रूप चला, हमने उसे झलकाया है, लेकिन एक साथ में ही चल रहा है क्या, कि भोगूँ इसको, कि देखो मैं अमीर हो गया, मैं गरीब हो गया, मैं प्रसिद्ध हो गया, मैं निरोगी हो गया, मैं रोगी हो गया। ये जो मान्यता है इसमें वहाँ पर हर्ष और दुख
विषाद दोनों उत्पन्न हो रहे हैं। समझ रहे कि नहीं? और ये हर्ष रूप होना विषाद रूप होना यही कर्म फल को भोगना हुआ। और वास्तविकता ये है कि हमारे साथ ना अच्छा और बुरा कुछ हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान के ऊपर, ज्ञान के स्क्रीन के ऊपर सिर्फ सीनरी बनी है। ज्ञान स्क्रीन के ऊपर सिर्फ सीनरी बनी है। इस सीनरी से उसके अंदर कुछ भी अच्छा बुरा हुआ नहीं। समझे कि नहीं? फिर भी ये जो मान रहा है कि अच्छा बुरा हुआ, इसी को कहते हैं कर्म फल चेतना। समझे कि नहीं? कर्म फल चेतना मतलब क्या? कि मैं भोगू। अब बताइए, चैतन्य वस्तु है, ये कौन सी चीज को भोग सके? कौन सी चीज को? हमने क्या कहा? ये हाथ को भी स्पर्श नहीं कर सकता। हाथ से किसी और को स्पर्श करने की दूर की बात हो गई। ध्यान से सुन लेना। मैं इस हाथ को भी स्पर्श नहीं कर सकता हूँ, मैं इस हाथ को सिर्फ जान सकता हूँ। मैं बोल तो सकता ही नहीं, याद रखना। मैं बोलने के भावों को भी नहीं करता हूँ। मैं तो सिर्फ जान सकता हूँ, बोलने की क्रिया को भी और बोलने के भावों को भी। मतलब मेरे अंदर जानने के सिवा और कुछ होता ही नहीं है। याद रख लेना मेरी बात। क्योंकि आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत् करोति किम। आत्मा जानने के सिवा कुछ कर नहीं सकता है। मैंने आज तक एक को भी भोगा नहीं है, याद रखना। फिर भी ये भोगने के भाव मेरे से रुक नहीं रहे हैं। समझे कि नहीं? इसी को कहते हैं कर्म फल चेतना। समझे कि नहीं? आप बोलो, सच बताना, आपको गरीबी का भय है कि नहीं है? सबको बता। चलो गरीबी छोड़ ही देता हूँ, रोग का भय है कि नहीं है कि नहीं? इसका अर्थ क्या? हम कर्म फल चेतना में जी रहे हैं। हम अभी निरोगता को भोग रहे हैं। हम निरोगता से भेद ज्ञान करेंगे ना, कि मैं निरोगता को जान रहा हूं, तो रोग का भय भी दूर हो जाएगा। ध्यान से सुन लेना। सही है कि नहीं? हम निरोगता को भोग रहे हैं, इसका अर्थ अभी हमारे को रोग का भय है। तो हमारे को अगर दरिद्रता का भय है, इसका अर्थ हम अभी धनवान पने को भोग रहे हैं। हम धनवान पने से भेद ज्ञान नहीं कर रहे हैं। हमें अगर कुरूपता का भय है, तो हम अभी सुंदरता को भोग रहे हैं। समझे कि नहीं? सुंदरता का भेद ज्ञान करेंगे तो कुरूपता का भय नहीं होगा। हर जगह समझ लेना आप। हमारे को समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो अर्थात क्या हुआ कि हम तो देखो, कोई वस्तु को भोगते ही नहीं, हम तो सिर्फ जानते उसको। फिर भी भोगने रूप जो भावना चल रही है, वही बोलो कर्म फल चेतना है। आपको समझाऊं थोड़ा सा और आगे भी। मैं बताना चाहता हूँ, ये देखो, इसलिए आत्मा को दो विशेषण दिए जाते हैं। बोलो कौन से? अकर्ता अभोक्ता आत्मा। सुने कि नहीं? सुना ये लाइन? अकर्ता अभोक्ता आत्मा मतलब क्या? ना वो जगत में कोई कार्य कर रहा है, ना वो किसी को भोग रहा है। इसका अर्थ क्या? वो सिर्फ जान रहा है। किसकी बात चल रही है ये? हाँ, तो आपको समझा गया आप क्या करते हो? आत्मा कुछ करता नहीं, कुछ भोगता नहीं। बराबर ऐसा नहीं। वो ये क्या है? वो मैं कुछ भी नहीं करता, मैं कुछ भी नहीं भोगता, ये है वो। हमने ऐसा ही सुना है। पर की बात, थर्ड पार्टी की बात सुन रहे, ऐसे सुना है आत्मा की बात है हमने। आत्मा कुछ नहीं करता। आत्मा कैसा है? अकर्ता भोगता है। आत्मा की बात नहीं कर रहे, हम तेरी बात कर रहे। तू कुछ करता नहीं इस दुनिया में, कुछ भोगता नहीं, ये बात समझ ले। तुझे बहुत आराम मिलेगा ये दो बात स्वीकारने पर। जिंदगी भर पूरे बर्डन टेंशन खत्म हो जाएंगे तुझे, करने वाले और भोगने वाले। तुझे भय खत्म हो जाएंगे कि ये ना आ जाए, वो ना आ जाए। ये जो भय चल रहा है, अकस्मात भय है ना, सब दूर हो जाएंगे। कि वो आ गया तो, अरे कुछ भी आ गया तो हम सिर्फ जानेंगे उसको। समझे कि नहीं समझे? फिर ये जीव, जो जीव ये समझता नहीं है कि मैं अकर्ता और अभोक्ता हूँ, उसको कर्मफल चेतना एक समय के लिए भी छोड़ती नहीं है, और कर्म चेतना भी एक समय के लिए भी छोड़ती नहीं है। उसको अखंड धारा कर्म चेतना की और कर्मफल चेतना की चल रही है। मतलब कौन सी? अशुद्ध चेतना की धारा चल रही है। समझ में आ रहा है? और शुद्ध जानने देखने रूप है क्या वो? नहीं। ज्ञान चेतना रूप है क्या वो? नहीं। समझ में आया? ज्ञान चेतना, शुद्ध चेतना, शुद्ध चेतना समझ में आई? हम कौन सी चेतना में जी रहे? आप खुद को ही पूछ लो। हम ज्ञान चेतना में जी रहे, कर्मफल चेतना में जी रहे, कर्म चेतना में जी रहे? कहीं ना कहीं जी रहे ना हम। सिर्फ पूछ लेना कौन सी चेतना में जीता हूँ। तो अशुद्ध चेतना में जिएगा तो क्या होगा? कर्म दंड मिलेगी नहीं क्या? हमें बिल्कुल कर्म बंधन होंगे, कर्मों के दंड मिलेंगे। सही है कि नहीं? तो कर्म फल चेतना समझ लीजिए। कर्म मतलब निरंतर हमारे को ऐसा हो ऐसा नहीं हो वाला चल रहा है ना, वो वाला वो कर्म फल चेतना वाला ही है। क्योंकि तुझे जैसे जानना है तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या होना क्या नहीं होना। दरिद्रता ना आ जाए, धनवान बना रो, क्यों लग रहा है ऐसा? तुझे तो झलकाने है सिर्फ। निरोगता बनी रहे, रोग ना आ जाए, क्यों लग रहा है ऐसा? रोगता को भी देखना ही है और निरोगता भी दिख ही रही है। ना हम निरोगी होते हैं ना हम रोगी होते। ये बात समझेंगे कि नहीं समझेंगे? बात समझ रहे क्या? हम कभी रोगी हुए क्या? याद रखना, जिस दिन हम रोगी हो जाएंगे उस दिन जानना देखना बंद हो जाएगा। लेकिन जानना देखना आज तक बंद नहीं हुआ, इसका अर्थ हम कभी रोगी हुए ही नहीं। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? रोगी हुए क्या हम आज तक? बताओ आज तक कब रोगी हुए?
बुखार आई कि नहीं कभी आपको? बोला दिव्यम, बुखार नहीं आई कभी अभी तक? क्या बात कर रहे हो? बता, कभी लगा ऐसा हमारे को कि बुखार नहीं आया मेरे को? बुखार मेरे को आगे, बुखार आगे जब आप 2 डिग्री हो गई, समझेगा? कब समझेगा बेटा तू? हाँ, कि हमने उस बुखार को झलकाया है करके। तो जो बुखार आती है ना परीक्षा के लिए आती है, समझ लेना, तो वेद ज्ञान कर ले। अभी बुखार में एकत्व करेगा तो याद रखना आज तो बुखार है, कल क्या रहेगा विचार करो। नरकों के भय, तिर्यंचों के भय सब होंगे, याद रखना, सब होंगे शरीर के साथ, और पूरा तड़पेगा तू। समझे? इसी को क्या कहा युगल जी ने, यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूँ। क्योंकि होता है पूरा शरीर के साथ, और हमको पूरा लगता है कि मेरे साथ ही हो रहा। याद रखना, वर्चुअल वर्ल्ड ये और रियल पेन है अंदर, समझेंगे? वर्ल्ड तो वर्चुअल है, पूरा शरीर के साथ हो रहा है, बुजुर्गों के साथ हो रहा है, और फिर अंदर पेन पूरी फीलिंग चल रही है, समझे क्या? ये समझ में आ रहा है? तो इसको गहराई से अंदर उतारो कि अपन कुछ करते नहीं, कुछ भोगते नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे शरीर में क्या रहा है। अब ये पैराग्राफ आपको समझ में आएगा, जो ये दुकान चेतना में पढ़ो आप, देखो फीलिंग्स हो रही है उसका क्या? कौन सी वाली फीलिंग? जो भी अमीरी निरोगी ये सब अंदर के डिफेक्ट्स है, समझे क्या? आपको उस डिफेक्ट के कॉजेज ढूंढने पड़ते। इफ़ आई फील टू बी हैप्पी, इट इज़ अ फीलिंग टू बी हैप्पी, एंड कॉजेज क्या है? अंदर मुझे फील हो रहा है कि मैं पुरुष हूँ और मैंने अमीर होना चाहिए, ऐसी मान्यताएं ये फीलिंग लेकर आ रही है कि मैं अमीर हूँ। समझे कि नहीं समझे? मैं पुरुष हूँ ऐसा फीलिंग अंदर मान्यता अंदर बैठी हुई अभिप्राय में, इसलिए फीलिंग्स ऐसे आ रही है कि मैं अमीर बनूँ, गरीब ना रहूँ। समझे कि नहीं? वहाँ से जनरेट हो रही है। आप फीलिंग बोल रहे बात सही है, लेकिन इसके रूट कॉजेस क्या है वो उसके ऊपर जाओ। रूट कॉजेस में बैठा है कि मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य को तो पैसा आवश्यक है आजीविका के लिए, समझे कि नहीं? बच्चों की पढ़ाई पालन पोषण के लिए, ये तो बैठा हुआ है ना अंदर। अब कैसे रोक पाएंगे कि मुझे अमीर नहीं होना, मुझे कैसा भी धन आया तो भी चलेगा? ये रोक ही नहीं पाओगे आप, समझे कि नहीं? इसके लिए क्या करना होगा? आपको पहचानना होगा कि मैं चेतन वस्तु, मैं मनुष्य नहीं हूँ। याद रखना, 4 गति में जब बताया पहले हाल में, तो उसमें बताया कि वो जी नरक से निकला, फिर कहाँ पे आया? मनुष्य में आया, बराबर है? तो देखो वो नरक से निकल के मनुष्य शरीर में आया है। हम मनुष्य हुए नहीं है, हम मनुष्य शरीर में आए, हम समझ ही नहीं पाते। पूरी तरह मनुष्य छा गया हमारे अभिप्राय में, समझेंगे नहीं? हम समझो नरकों से आए होंगे, बराबर है? तो नरकों से आकर मनुष्य शरीर में आए हैं, हम मनुष्य हुए नहीं है। याद रखो, शरीर मनुष्य है, मैं मनुष्य नहीं हूँ। पर अभिप्राय में क्या बैठ गया? मैं मनुष्य हूँ। अब मनुष्य अभिप्राय बैठ गया, अब तुमको पत्नी बच्चों के पैसों के भाव आएंगे नहीं तो क्या आएंगे? सही है कि नहीं सही? समझे? अब क्या मान रहे हैं हम सब लोग यहाँ पे? मनुष्य मान रहे कि नहीं मान रहे? फिर निद्रा कब खत्म होगी? हम चेतना में आएंगे कब? हम चेतना में आ ही नहीं रहे। हम जिनवानी पढ़ के भी हम वैसे सोए हुए मोह में कि नहीं मैं तो मनुष्य हूँ, मुझे तो ये करना है, वो करना है, वो करना है। हम बिल्कुल निद्रा से जागृत ही नहीं हो रहे, समझे क्या? कौन है अपन? दिव्यम चेतन है ना? मनुष्य है क्या तिर्यंच है? दोनों भी नहीं है। समझे क्या नहीं? मनुष्य भी नहीं है, तिर्यंच भी नहीं है। अभी हम समझ रहे क्या नहीं? मनुष्य का भी शरीर है, तिर्यंच का भी शरीर है। समझ में आ रहा है क्या? अब देख लो ना, मत बोलना है कि हम तो है ही नहीं है, जागृति नहीं आ रही, जाग ही नहीं रहे हैं। कब जागेंगे? ये जिनवानी है, देवशास्त्र गुरु है, वो जागने की बातें करते, पूरी दुनिया सुलाने की बातें करती। और तू बहुत सुंदर दिख रहा, और तू क्या, तेरे पास प्रॉपर्टी है, तेरी आवाज़ कैसी है, तू बहुत प्रसिद्ध है, तू तो ऐसा है, तू तो ऐसा है, हमको बहुत पसंद है, ये सब सुनाने की बातें है। तुम्हारे पापा है, मेरे पापा बहुत अच्छे है, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, मेरे भाई बहुत अच्छा है, मेरी बहन बहुत अच्छी है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, सब सुलाने की बात है। कोई जगह नहीं रहा हमारे को, याद रखना, सब सुला रहे हैं। बेटा पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए, एक घर चाहिए, ये सब सुलाने वाली बातें है। कोई जगह नहीं रहा हमारे को। ये जगाने की बात हमारे को जिनवानी से मिली, बहुत भाग्य है। जागो। हम सोचो जिंदगी भर सोए, हम अनंत काल से सोए हुए थे, और ये जन्म में भी हम सोए चले जाएंगे। जागने का ही ना हमको। हम तो बोल रहे कि आपको उठा रहे, उठो उठो उठ, जीव तो कहाँ मान रहा हूँ? हाँ जीव हो, हाँ। ऐसा है? तो आप कौन हो? हम बोलते हैं ना मैं जीव हूँ, तो कैसे बोलता है वो? ये सही, हाँ जीव हूँ, समझे कि नहीं? जागा नहीं, वो नींद में ही बोल रहा है कि मैं जीव हूँ। सही है कि नहीं?
कौन है आप? जीव है कि शरीर है? बताओ। मनुष्य के जीव है? क्या बोलेंगे? जीव है। वाह वाह, अच्छी बात है, जाग गए मतलब। जागे तो अच्छी बात है, हम जगाने के लिए बोल रहे हैं, जाग नहीं रहा ना कोई, सब सोना है सबको। ठीक है, पढ़ देखो 246 पर पढ़ रहे अपन, दूसरा पैराग्राफ। तथा इसके परिशह तपश्चरणादि के निमित्त से दुख हो उसका इलाज तो नहीं करता, परंतु दुख का वेदन करता है, इलाज नहीं कर रहा है। मतलब समझ रहे, परिशह हो रहे, उपसर्ग हो रहे, समझ रहे ना, परिशह तपश्चरण बोले हैं। हाँ, तो उसका इलाज नहीं करेगा मतलब क्या, कोई उपाय नहीं करेगा, लेकिन उसका दुख का वेदन करता है। सो दुख का वेदन करना कषाय ही है। समझ में आ गया? कौन सी कषाय होगी? कर्मफल चेतना वाली, एक एंगल से देखो तो। ठीक है, दुख हो गया ना, देखो मैं क्या बोला था, हर्ष और विषाद, तो विषाद रूप हो रहा है ना वो, मतलब कर्मफल को भोग लिया है उसने। समझे कि नहीं? मैं आपको बताऊँ, देखो भोगना, कर्मफल ये क्या होता है, हर्ष विषाद। याद रखना, फल खाएंगे तो अच्छा है, बुरा लगेगा ना, बुरा लग गया इसका अर्थ क्या, फल खाया है तूने। बात समझ रहे क्या नहीं? अच्छा लगा इसका अर्थ भी क्या है, कर्म फल खा लिया है, बराबर है क्या नहीं? अब दिन भर क्या आपके कल का दिन देख लो, कुछ टाइम पे आप प्रसन्न हुए होंगे, तो कुछ टाइम पे आप दुखी हुए होंगे, इसका अर्थ अपने फल खा लिए हैं जो कर्मों ने दिए थे वो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो ये दुखी होना ये बताता है कि फल खाया हुआ है, और प्रसन्न होना ये बताता है कि फल खाया हुआ है। तो कैसे समझेंगे फल ने खाया? जो समता भाव रूप रह गया, ज्ञाता दृष्टा रूप रह गया, उसने फल नहीं खाया। समझे कि नहीं समझे? बात समझ रहे कि नहीं? ये विषाद रूप हो गया, मतलब क्या, इसने कर्म फल खा लिए है। दुख का वेदन कर रहा है मतलब कर्म फल खा लिए है। जहाँ वीतरागता होती है वहाँ तो जैसे अन्य ज्ञेय को जानता है, उसी प्रकार दुख के कारण ज्ञेय को जानता है। सो ऐसी दशा इसके होती नहीं है। समझ में क्या? मतलब क्या, मुझे बोला ना, कल बताया था मैंने, उसका घर जला, हमको सिर्फ दिखा है, पड़ोसी का एग्जाम्पल, घर जला, छोटी सी एक दूसरी कार जल गई, तो हमको कैसे पराया जैसे दिखता है वो, कि अपनी थोड़ी जली। वैसे ज्ञानी जनों को बाकी द्रव्य जैसे परिणमते हुए दिखते हैं, वैसे ही देह परिणमती हुई दिखती है, पराई एकदम, तो उनको ज्ञेय ही दिखता है, तो उनको कोई दुख नहीं होता, वो कर्मफल खाते नहीं है, और ये खा रहा है। समझे कि क्या लिखा? वापस लाइन पढ़ना, देखो कि वीतरागता होती है वहाँ तो जैसे अन्य ज्ञेय को जानता है, उसी प्रकार दुख के कारण ज्ञेय को जानता है। जैसे समझ लेना, वो उपसर्ग करने वाले ने बाजू वाले के शरीर पर उपसर्ग किया, तो हमको जैसा दिखा है, बराबर है, हमारे को थोड़ी दुख हुआ, उसके साथ जो भी हुआ समझ लीजिए, उसके साथ उपसर्ग हुआ बाजू वाले के साथ, तो जो उपसर्ग हुआ उससे हमारे कोई दुख हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे साथ हुआ ही नहीं, और फिर इधर आए शरीर पे करने लग गया, अब दुख हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, समझे? नहीं होना चाहिए था। क्यों? इसका कहाँ हमारे को दुख हुआ? जैसा वो हमारे साथ नहीं हुआ, वैसे ये वाला भी तो हमारे साथ नहीं हुआ। तुम अगर जीव देखोगे तो समझ में आएगा कि मेरे साथ क्या हुआ। न जला सकते मेरे को, न काट सकते, न मेरे को गाली दे सकते, वो मुझे देखता भी नहीं, मेरे साथ क्या उपसर्ग करेगा? समझे कि समझे? ऐसा ज्ञानियों को दिखता है, अज्ञानी को नहीं दिखता। उसको तो देखो मेरे साथ कर दिया, मेरे साथ उपसर्ग हो गया, मेरे को परिषद सहन करनी पड़ रही, बेटा तेरे साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा। समझे कि क्या कहा मैंने? जैसा उसके साथ करने पर हमें कोई दुख नहीं होता, तो इसके साथ करने पर भी दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो वैसा ही है, वो ऐसा वो है, सेम ही तो है। याद रखना, मैंने क्या बताया था, जीव द्रव्य छोड़कर बाकी सभी द्रव्य, अभी जितने जीव वो भी सब गया है, अजीव तत्व होने से गए है, बताया ना, वो है और उपाधि होते ही नहीं। उसी बताया था ना, क्या वो है उपाधि क्या है? अंदर क्या है ना, अपने अंदर है उपाधि क्या? विभाव जो है वो है, और स्वभाव उपाधि है, तो है। मतलब मोह राग द्वेष है, ज्ञान दर्शन चेतना आनंद रूप रहना वह उपाधि है। मतलब है उपाधि तो अपने अंदर ही है ना, बाहर तो कुछ है ही नहीं, बाहर तो सब गे है। उसको गे दिखा नहीं कि दुखी हुआ, इसका अर्थ क्या? इसने गे देखा नहीं, इसने हे देखा है। सही है कि नहीं? फिर क्यों हुआ मेरे साथ? दुखी हुआ, इसका अर्थ क्या? कि नहीं होना चाहिए था, हुआ। बराबर है कि नहीं? समझ रहे आप? बता, टेक्निकली समझो, बहुत पॉजिटिव बात है। देखो, तथा उनको सहता है, वह भी कषाय के अभिप्राय रूप से, देखो विचार से रहता है, सहता है मतलब क्या? कषाय के अभिप्राय वाला सहना हुआ। कैसे? वह विचार ऐसा होता है कि परवशता से नरकादि गति में बहुत दुख सहन किए। मतलब क्या? नरक में तो अपना कुछ बस चलता नहीं था, अब तो इतने दुख सहे है, समझे? काटना फाटना, घानी में फैलना, वो सब हो ना, यह परिषादि का दुख तो थोड़ा है। अब तो इतना सहन किया है, अब थोड़ा सहन कर लो, क्या फर्क पड़ गया? हमें सहरा है, लेकिन क्या विचार से सहरा है कि नरकों में तो बहुत सहा था, उसके सामने तो ये थोड़ा सा ही सहना है।
मतलब सहना तो एंगल कॉमन ही है, समझे कि नहीं? इसके स्ववश सहने से स्वर्ग मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। अगर इसको मैंने स्ववश मतलब क्या, खुद होके सहन किया, तो इससे मुझे स्वर्ग और मोक्ष सुख की प्राप्ति होगी। क्या समझे? थोड़ा समझने की कोशिश करना है इसको। समझ रहे क्या बोला? उसकी वे ऑफ थिंकिंग समझ रहे कि नहीं? उसकी विचार सरणी हम विचार कर रहे हैं यहाँ पर। उसकी विचार सरणी क्या है कि नरकों में इतना दुख सहा था, वहाँ पे तो मतलब हमारा कुछ खुद होके नहीं सहा था, यहाँ पे हम खुद होके सह रहे हैं। तो जब खुद होके सहेंगे तो हमको स्वर्ग मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा उसको स्वर्ग मोक्ष? खुद होके सहेगा तो बताओ। तो ये खुद होके हो या किसी और ने कहो सह लिया तो बुरा कर लिया, क्योंकि सहने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि तेरे साथ हुआ ही कहा था हम बहुत सहन कर रहे अरे तेरे साथ हुआ क्या सहन करने को? लेकिन सबको ये दिक्कत है कि मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है, हम सब सहन कर रहे इतने दिनों से। बेटा तेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं, तेरे ज्ञान दर्शन में क्या फर्क पड़ गया तुझे? समझे कि नहीं? दिक्कत समझो। देखो क्या लिखा, हाँ बहुत दुख होगा। क्या लिखा? हाँ मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है यदि इनको न सहे और विशेष सुख का सेवन करे तो नरकादिक की प्राप्ति होगी, वहाँ बहुत दुख होगा। मतलब समझे कि अगर मैं इसको सहन नहीं करूँगा और भोग करूँगा, तप नहीं करूँगा, छोड़ूंगा नहीं और भोग करूँगा, तो क्या होगा? नरक में जाना पड़ेगा, वहाँ पर तो और दुख सहन करने पड़ेंगे। तो सहन वाला कॉमन चीज़ चल रही है तीनों जगह, सहन सहन सहन। समझ में आया कि नहीं? देखो इत्यादि विचार से परिशह में अनिष्ट बुद्धि रहती है। तो भाई ज़्यादा सहन करना पड़ेगा, उससे अच्छा कम सहन कर लो। समझे कि नहीं? उतना तप कर लो, उतना परिशह विजय कर लो, कम सहना पड़ना पड़ेगा। ठीक है? इसको ही जो सहन हाँ कर रहा है। पकड़ लो जो पहली ढाल में जो वर्णन किया है ना उस टाइप का है ये। ठीक है चलिए। केवल नरकादिक के भय से, देखो ध्यान सुनना, तथा सुख के लोभ से उन्हें सहन करता है। दो चीज़ें कही है, एक नरक का भय और सुख का लोभ। तो भय मतलब क्या हो गया? द्वेष रूप, लोभ मतलब राग रूप। उनमें सो यह सब भाव कषाय भाव ही है। कषाय कैसे कहा? कषाय मतलब राग द्वेष कही थी ना हमने। जो भय है वो द्वेष है और जो लोभ है वो राग है। तो राग द्वेष तो कषाय होती है, समझे क्या नहीं? तो ये कषाय भाव ही हुआ। यानी उसका परिचय सहन करना और तपश्चरण करना कषाय भाव में कहा है। देखो विचार करो, किसी बातें कर रहे, समझे क्या कहा? तो परिचय सहन करना और तपश्चरण करना, इन दोनों को कषाय कहा है। कषाय बड़े कठिन लगेगा सुनने को, कोई अगर आगे जाए ना पहली बार सुनने को तो गला ही काट दे हमारा कि तुमने कैसे बोला ऐसा। समझे कि नहीं? सच्चाई है पर ये वस्तु स्थिति है, नहीं हमारे घर की बात नहीं है। देखो तो क्या कि तथा ऐसा विचार होता है कि जो कर्म बांधे थे वे भोगे बिना नहीं छूटते, इसलिए मुझे सहने पड़े। समझे कि नहीं? बांधे थे कर्म, सहन कर लो। समझे कि नहीं? सही बता, आपके पुराने कर्म बंध गए तो क्या करना चाहिए हमने? सहन करने का, क्या रोने धोने का, क्या करने का? बोलो बोलो, सहन करने का, रोने धोने का? हाँ? अभी तो कोई सुना होगा ना, सहन कर लो चुपचाप। समझे क्या नहीं? सहन कर लोगे तो फिर नया बंधन नहीं होगा। समझे क्या नहीं? सहन करने से नया बंधन होता है, याद रखो। ये बात समझना पहली बात। सहन नहीं करेंगे, समझे क्या? अर्थात क्या? हमारे साथ हुआ ही नहीं, भेद ज्ञान से ही कर्म छूटेंगे। तुमने चुपचाप सहन कर लिया तो समझ लो छूट गया, अपन हो गए, मुक्त हो गए। ऐसा नहीं, वो तो आकाम निर्जरा में आती है, कुछ काम की नहीं। वो वाले छूटेंगे, नए बंधेंगे अलग, वही ना फिर बोले ना, वो क्या छूटना हुआ वो। तो सहन कर लेने मात्र से कर्म नहीं छूटते, ये बात समझ लो। ये मेरे साथ नहीं हुआ है ऐसा भेद ज्ञान से वो कर्म छूटते हैं। मतलब क्या? हम उसमें हम हर्षित नहीं हुए, हर्षित की तो बात ही नहीं है। अगर हम उसमें विषाद रूप नहीं हुए वो कर्म के फल में, सहने की बात छोड़ दो, विषाद रूप नहीं हुए तो नए कर्म बंधन नहीं होंगे। विषाद रूप हो गए तो कर्म बंधन हो गए। अब देखो विषाद अंदर चला, अब तुमने क्या किया? सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन पे आने दिया नहीं, मुख से बोला नहीं है। समझे कि नहीं? अंदर तो पूरा वो जो बुरा होने का था वो हो ही गया। सही कि नहीं? तो इसको थोड़ी सहना बोलते हैं। तो जब तक भेदना नहीं हुआ तब तक तो ऐसे ही होगा ना, डराना बराबर। तो आज तक यही होता है ना हमारे साथ।
हम द्रव्यलिंगी नहीं हुए क्या? हमने यही तो किया ना आज तक। किसकी चर्चा चल रही है? हमारी चल रही है। द्रव्यलिंगी मतलब कोई व्यक्ति की चर्चा नहीं कर रहे हैं हम कि देखो तुम उनको टारगेट कर रहे, तुम उनको टारगेट कर रहे, तुम उनको टारगेट। भैया हम अपने आप को टारगेट कर रहे हैं, हमने इतने बार द्रव्यलिंग धारण किया। समझो बात को। हमने क्या किया था वो बात समझ लो। हमने आज तक क्यों नहीं गए हम मुक्ति को, ये कारण है कि हम वहाँ पे उपसर्ग सहन कर रहे, परिचय सहन कर रहे हैं और मन में क्या रह रहा विचार में कि हम तो भाई, समझो कि नहीं, तो पुराने कर्म के उदय है, सह लो चुपचाप। कभी समझा ही नहीं कि ये पुराने कर्म के उदय है, पुद्गलों में आ रहे हैं, मेरे को कुछ हो ही नहीं रहा, मेरे को तो सिर्फ जानने में आ रहे, तो क्या फर्क पड़ गया? पाप के उदय है, पुण्य के उदय, मेरे को ज्ञान में तो दिखता ही नहीं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। ये कुछ हुआ नहीं ना हमारे साथ, हम ये विचार में रह गए। अगर ना हम ये विचार में थे, ये तो हमारे को मोक्ष में प्रकाशक मिल गया, ऐसा वर्णन कहाँ मिलेगा तुम्हारे को बताओ? बहुत गहरा चिंतन और बहुत गहरा वर्णन है ये, आप समझ नहीं सकते। वो तो जितना अंदर आप आत्मा में उतरोगे तब समझ में आएगा क्या क्या लिख के गए। जितना आत्मार्थी होते जाते हैं जी, उतना मोक्ष में प्रकाशक की महिमा बढ़ती जाएगी, याद रखना। और जिसको मोक्ष में प्रकाशक की महिमा नहीं आ रही, समझना आत्मार्थी हुआ नहीं है वो, क्योंकि उसको जो जो चाहिए था वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। उसको अंदर जो जो चाहिए था वो सब मिल गया। तो यहाँ पर सोचो उसको कितनी महिमा आएगी इसकी। मेरे अंदर की जो गलतियाँ मुझे निकालने की थी वो यहाँ पे निकाल के दे दी हुई है। सोचो मेरे अंदर कितना सुधार हुआ है इसकी वजह से। तो ये हमारे लिए कितना महान होना चाहिए, समझे कि नहीं? कोई जिनवानी से, मोक्ष में प्रकाशक से दूर रहता, हम समझते उसको अंदर कुछ हुआ नहीं चेंजेस। अगर हो जाता तो वो बोलता कि मेरे लिए सब कुछ यही है, समझे कि नहीं? दूर दूर भागते देवशास्त्र गुरु से हम समझ जाते हैं कुछ हुआ नहीं अंदर, समझे कि नहीं? देखो पढ़ते हैं। सो ऐसे विचार से कर्मफल चेतना रूप प्रवर्तता है, समझेगी? ये कर्मफल चेतना बतानी थी मुझे। क्या? जो कर्मफल आए है हृदय में, उसको चुपचाप सहन करो। मतलब क्या हो गया? भोग लिया उसको, फल खा लिया। समझ में आ रहा है नहीं? देखो, तथा पर्याय दृष्टि से जो परिशहादी अवस्था होती है उसे अपने को हुई मानता है, समझे क्या नहीं? हुआ था किसके साथ? शरीर के साथ, जो आप बोल रहे थे, है क्या नहीं? और इसको क्या मान रहा है? मेरे साथ हो रहा है। गरीबी आई तो शरीर को आई, समझो एग्जाम्पल, है कि नहीं? पत्नी भी हो गई बस शरीर की, बच्चे शरीर के, गाड़ी बंगले शरीर के, रोग शरीर का, समझे कि नहीं? पूरा होता उसके साथ है और ये पूरा के पूरा फील करता है मेरे साथ। तो ना वर्चुअल को रियल बनाता है, समझे कि नहीं? लोग बोलते हैं ना इसको ये पूरा स्वप्नवत है, ये संसार स्वप्नवत है। मतलब क्या? ज्ञान में दिखता है हमारे, लेकिन ये पूरा की पूरा ऐसा होता पूरा गेम के फॉर्मेट में है, वीडियो गेम मतलब विजुअल, और ये पूरा की पूरा रियल अंदर फीलिंग क्रिएट करता है। और वो रियल फीलिंग के कारण रियल कर्म बंधन होते हैं। सच बता रहे आपको, ये सच्चाई है, आप समझना इसको। कुछ भी हो नहीं रहा एक्चुअल में, तो इसी वर्चुअल वर्ल्ड में फिक्स होके इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, मुझे करना था, वो करना था, मुझे चाहिए था, वो चाहिए, इसके चक्कर में पूरे रियल कर्म बांध देता है और रियल में दुख भी होता है। समझ में आए? देखो, द्रव्य दृष्टि से अपनी और शरीरादि की अवस्था भिन्न भिन्न नहीं पहचानता। द्रव्य दृष्टि से देखो, मैं पुद्गल नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीव हूं। शरीर पुद्गल है, दो द्रव्य भिन्न भिन्न है। द्रव्य दृष्टि का अर्थ दो द्रव्य को देखने की बात कर रहे हैं, ध्रुव को देखने की बात नहीं। दो द्रव्य को, पुद्गल द्रव्य के साथ हो रहा है और जीव द्रव्य के साथ। तो जितने परिचय और तप थे वे तो पुद्गल के कार्य थे, और मैं जीव द्रव्य हूँ। जीव द्रव्य का ज्ञान दर्शन रूप गुण है ना उसके अंदर, और जीव पुद्गल के अंदर स्पर्श गंध वर्ण गुण है। आपको कभी बीमारी हुई कैसे? ठंडी हवा आपको लगी कहाँ आज तक? मीठा आपने खाया कब आज तक? कौन सा मीठा खाया तुमने? कौन सा तीखा खाया? कौन सा पता वाला कौन सा आइटम खाया तुमने आज तक? कोई खाया ही नहीं, पता, फिर भी हम को समझ नहीं रहा, क्योंकि दो द्रव्यों का बीच में भेद ज्ञान नहीं कर पा रहे हैं हम। इसी प्रकार नाना प्रकार के व्यवहार विचार से परिशहादिक सहन करता है। तो क्या करना है हमारे को? कर्म फल के पुराने कर्म जो बांधे उसको क्या करना है आपको? बस नए कर्म जब जानेंगे तो नए कर्म बनेगी क्यों हमारे को, समझेंगे नहीं? तो हमारे को क्या करना है बताओ? ज्ञान चेतना में रहना है, ना कुछ करो ना कुछ भोगने के भाव को, जो हो रहा है उसको जानो, समझेंगे नहीं? जितने तुम जानने रूप रह जाओगे उतने नए कर्म बंधन होंगे, जितने तुम करने रूप या भोगने रूप होंगे उतने बहुत कर्म बंधन होंगे। इसलिए कंक्लूजन समझ में आ रहा है? ना करना है कुछ ना भोगना है कुछ, जो हो रहा है उसको जानना है। अब ये इतना ईजी काम दिया आपको, अब इजी काम पसंद क्यों नहीं आते? मुझे दिक्कत वही है कठिन काम ही क्यों पसंद आते? सिंपल काम दिया है कि जो हो रहा है उसे जान, कुछ भी मत कर। नहीं ऐसे थोड़ी चलेगा, करना तो पड़ेगा। ये चीज नहीं सबकी, ऐसे थोड़ी चलता है, करना तो पड़ता ही है अरे भैया तो अकर्ता अभोक्ता, बोलो कौन?
मैं अकर्ता भोक्ता मैं हूँ, ना मैं करता हूँ ना मैं भोगता। जिस दिन ये बात गले उतर जाएगी या ना अभिप्राय में, उस दिन बहुत बड़ा क्रांति हो जाएगी, ना मैं करता हूँ ना मैं भोगता। इससे शांत और रियलिटी। सम्यक दृष्टि की जो राग द्वेष होते हैं तो उसकी कौन सी चेतना है? हाँ बराबर, बिल्कुल सही बात है। सम्यक दृष्टि को याद रखना, वो जो चेतना हुई है याद रखना, कौन सी? करने वाली, उसका भेद ज्ञान चलता है, इसलिए वो कर्म चेतना का भी ज्ञाता है। समझे कि नहीं? अब थोड़ा डेंजर है थोड़ा सा, ये सम्यक दृष्टि का अलग पार्ट है। मतलब मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि कंपेयर करके, उसको भी जो राग आते हैं उस राग का ज्ञाता रहता है, उसका करता होता नहीं। वो एक क्षण के लिए भी करता नहीं होता। अगर वो एक क्षण के लिए करता हो जाए तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। फिर उसका कर्म फल चेतना होती नहीं। होती है लेकिन उसका ज्ञाता रहता है। मतलब वो हर्ष होगा और हर्ष का ज्ञाता रहेगा, विषाद होगा और विषाद का ज्ञाता रहेगा। वो भी क्या होगा? बहुत कम, अनंत अनुबंधी का तो हर्ष नहीं होगा उसको, अप्रत्याख्यान का हर्ष होगा। अप्रत्याख्यान वर्णी का विषाद होगा, बाद में प्रत्याख्यान का, बाद में संज्वलन। समझे कि नहीं? उसके हमारे हर्ष विषाद में फर्क कितना? सोचो, मान के चलो एग्जाम्पल बुरा मत लगने देना, हाँ मैं एग्जाम्पल खराब दे रहा हूँ एकदम थर्ड क्लास। समझ लीजिए कि किसी को, अब मैं क्या बोलूँ, देखो किसी का पुत्र गया, समझ लीजिए। अब मिथ्या दृष्टि के दर्द और सम्यक दृष्टि के दर्द में जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं? क्या है ये? पुत्र मर गया, वो कर्म फल है या नहीं? अब मिथ्या दृष्टि कैसे फील करता है इसको? मेरी दुनिया लुट गई, मैं तो मर जाना चाहता हूँ, है या नहीं? विषाद की लेवल समझ रहे हो उसकी कितनी है? और सम्यक दृष्टि की, उसकी विषाद की लेवल, वो भी दुखी होगा, कैसे हैप्पी रहेगा, हंसते रहेगा, दुखी होगा लेकिन कैसे रहेगा? जानते उसके कर्म क्यों उदय थे? वैसे मेरे कर्म क्यों उदय थे? मैंने किसी के बच्चे को मारा होगा, ऐसा समझ लेंगे नहीं? तो उसके दुख में अंतर दिखा क्या आपको? जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं? दुखी दोनों भी दिखेंगे लेकिन जमीन आसमान का अंतर रहेगा। और ऐसा दिख रहा है कि राम को तो इतना था, हाँ, तो इतना नहीं है, हाँ, ऐसा लगता है। हाँ, तो समझे कि नहीं? समझ, बहुत अंतर है। समझ में आया आपको? ये हर्ष विषाद में अंतर पड़ता है। मिथ्यात्व जाने के बाद, अब फिर अविरति जाने के बाद, प्रमाद जाने के बाद, तो हर्ष विषाद में अंतर पड़ता है। समझे कि नहीं? तो इसे जिनमानी पढ़ोगे तो आपके भी हर्ष विषाद में अंतर पड़ेगा। सोचो यही आपकी सिचुएशन रहती जब आप जिनमानी नहीं पढ़े होते और ऐसी सिचुएशन आती तो आप क्या करते थे? और जिनमानी पढ़ने बाद आप कितने काम हो गए, शांत हो गए। तो ये जिनमानी पढ़ने का ही हुआ, तत्व ज्ञान का ही। चलो ये बहुत जानना और संतोष